हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के 8वें चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकर आए हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग 7 चैप्टर तक ना देखे हों और अदर सब्जेक्ट की वीडियो ना देखे हों तो उसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे एग्जाम में आने हैं तो उसे आज हम कवर करेंगे, जो 100% आने ही हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर वस्तु का भार क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास डी है तो उसके गुरुत्व केंद्र का मान क्या होगा? तो उसके गुरुत्व केंद्र का मान ऑप्शन डी d/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, कोई भी मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, सर्किल है। तो अब क्या होगा, ये देखिए, यहाँ जो हमारा व्यास हो गया ये, ठीक है, ये हमारा डी है। ठीक है, अब जो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे ही होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज हमारा d/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर देखिए इससे कोई एक क्वेश्चन और बनता है आपका। देखिए यहाँ पर अगर हम गोला, वृत्त की जगह गोला कर दें, स्फेयर, तो भी हमारा d/2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो उसका गुरुत्व केंद्र भी बदल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये हमारा कोई ये वर्ग है। ठीक है, तो अगर हमारा ये केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, ये हमारा गुरुत्व केंद्र जी है। तो अगर हम इसे बढ़ा दें, यानी इसे बड़ा कर दें, तो हमारा जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कुछ यहाँ से हटकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन का व्यास d है तथा ऊंचाई h है तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा हमारा? चैप्टर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी h/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कोई बेलन है। ठीक है, ये हमारा कोई बेलन है। ठीक है, अगर बात करें ये h है हमारा, तो इसकी ये पूरी ऊंचाई h है, और जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या हो जाएगी? तो हमारी h/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ज्यामिति विधि, आघूर्ण विधि और ग्राफी विधि, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों विधियों से हम क्या करते हैं, हमारा गुरुत्व केंद्र ज्ञात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिंड की किसी भी स्थिति में उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो उसका गुरुत्व केंद्र ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है, नो चेंजमेंट। ठीक है, नो चेंजमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के डैश भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा ये मान लीजिए सर्किल है, इसके अंदर ही हो, बाहर भी हमारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उस त्रिभुज के आधार से उसकी ऊंचाई का कितना भाग होता है? तो उसकी ऊंचाई का जो भाग होता है वो h/3 होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो उसकी जो ऊंचाई h है तो उसके कितना भाग होगा? तो h/3 यानी 1/3 भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी भी ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र उसकी अक्ष पर आधार से कितनी दूरी पर होता है? तो ये हमारा h/4 दूरी पर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, h/4 सॉरी। ठीक है, तो h/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई शंकु है। ठीक है, ये हमारा कोई शंकु है, ठोस शंकु है, और हमारा कह रहा है कि h ऊंचाई है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र उसकी आधार से कितनी दूरी पर होगा? तो ये हमारा जो गुरुत्व केंद्र होगा ना, तो ये h/4 दूरी, यानी इस ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या केंद्रक भी कहते हैं इसे, उसकी माध्यिका के को शीर्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% रखा है एग्जाम में। ठीक है, 100%। अब देखिए समझ लीजिए इसे कैसे होगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक है, यह हमारा शंकु भी त्रिभुज है। ठीक है, हमारा तो त्रिभुज बोल रहा है क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लीजिए कोई ये हमारा माध्यिका कोई भी मिला दे रहे हैं, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ होगा, ये जो मीडियन आ रही है ये ए है हमारा, तो ए से मीडियन आई हमारी डी। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे हो जाएगा। तो जो ये हमारा जो ये केंद्र में ना, ये देखिए ये जो है ये हमारा जी होता है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो जो गुरुत्व केंद्र है ये हमारा क्या होगा? अब देखिए इधर से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें जी डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 AD हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 AD। तो इसका भाग दे देंगे तो AD से AD कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल आकृति का गुरुत्व केंद्र होता है जिस स्थान पर x और y आपस में क्या करते हैं? तो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो काटते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति है समतल, तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आकृति हमने मान लिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये देखिए डायगोनल जा रहा है, तो ये जो काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हमारा गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स और वाई लाइन मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है? तो हमारे शेप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर शेप बदल रहा है तो गुरुत्व केंद्र भी बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धगोले 13 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्धगोले यानी सेमी सर्कल का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या पर उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3r/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप अर्धगोले जानते होंगे, मान लीजिए हमारा कोई अर्धगोला है। ठीक है, तो कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्व त्रिज्या पर। ठीक है, तो त्रिज्या r हो जाएगी, उसके बाद उसके आधार से कितनी दूरी पर है? तो हमारा 3r/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मान लीजिए कोई ये केंद्र हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा जी, और यहाँ से हमारा क्या करेगा? 3r/2 दूरी पर जी से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के 2 या अधिक गुरुत्व केंद्र डैश हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई फिगर है हमारा, तो एक ही तो जी होगा गुरुत्व केंद्र, 2 थोड़ी ना हो जाएगा, या 2 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह बिंदु जहाँ किसी क्षेत्रफल का संपूर्ण प्रभाव संकेंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षेत्रफल बिंदु या क्षेत्रफल केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बिंदु या क्षेत्रफल केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, आयत वर्ग
यह समांतर चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो विकर्णों के कटान बिंदु पर स्थित होता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए आयत है ये, ठीक है, इसका विकर्ण डायगोनल ये इसका डायगोनल ए बी सी मान लीजिएगा, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका डायगोनल ये हो गया। तो यहाँ पे ही तो हमारा गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, ठीक है जी। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, 17 नंबर क्वेश्चन। जब कब केंद्रक का गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर होगा? जब हमारा घनत्व यानी डेंसिटी समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का केंद्रक कितना होता है? तो इसका हमारा केंद्रक क्या हो जाएगा? 80 नंबर क्वेश्चन, तो 2r अपॉन पाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेमी सर्किल आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसका हमारा केंद्रक क्या हो जाएगा, यानी गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? ये हमारा सेमी सर्किल है मान लीजिए, ठीक है, और इसका हमारा ये मान लीजिए गुरुत्व केंद्र हमारा यहाँ पर स्थित होगा, तो ये हमारा 2r अपॉन पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो शंकु का केंद्रक क्या होगा? तो शंकु का जो केंद्रक होगा वो h/3 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा शंकु है ये, ठीक है, ये हमारी ऊंचाई h है, तो यहाँ पे जो केंद्रक होगा ये जो हमारा जी केंद्रक है ये h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष पर किसी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा? तो ऑप्शन बी h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई अक्ष पर क्या होगा, सॉरी, देखिए वाई अक्ष पर हमारा h/3 हो जाएगा, ये इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। त्रिभुज का केंद्र कही रहा है, तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। किसी ज्यामितीय आकृति या सर्वागसम यानी होमोजीनियस वस्तु का वह बिंदु जहां आकृति के आधार पर इसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन का प्रभाव संकेंद्रित माना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देख लिया, आप ऑप्शन देख लीजिए। तो उसे परिकेंद्र, केंद्रक, दोनों और नन ऑफ दिस, तो इसे दोनों कहते हैं, केंद्रक और परिकेंद्र दोनों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन बी जड़त्व का गुण, ठीक है। तो ऑप्शन यानी लॉ क्वालिटी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वृत्त के 1/4 भाग का अर्थात वृत्त के चतुर्थांश का गुरुत्व केंद्र दोनों त्रिज्याओं से कितनी दूरी पर होता है? तो कितनी दूरी पर होता है? तो ये हमारा 2, देख लीजिए ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो 4r/3 पाई। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए